हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर IGNTI इंदिरा गांधी नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में एक प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाई जाती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है उसका बेसिक ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ लिया था, और जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं अभी तक, वो जाके पहले वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे एक प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है हमें, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया गया है किस तरीके से ओपन किया जाता है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सबसे पहले पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगा हमारे स्क्रीन पे, जो कि पावर पॉइंट का मेन इंटरफेस है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, ये हमारी स्लाइड होती है जहाँ हम अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सारे कंटेंट को ऐड करते हैं। अब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपके पास पहले उसका डेटा होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आज जो प्रेजेंटेशन आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ, उसका डेटा मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे कि इमेज या जो टॉपिक्स मैं आज इसमें ऐड करूँगा, वो सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी इसको पहले से ही डाउनलोड करके या स्टोर करके रख लेना है, जिससे कि आप इजीली प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। तो चलिए, अब इंटरफेस ओपन हो चुका है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन बनाना। देखिए, किसी भी प्रेजेंटेशन का सबसे पहले हम एक कवर पेज बनाते हैं। उस कवर पेज में हम उस प्रेजेंटेशन में जो भी हमारा मेन टॉपिक है उसको दिखाते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या रहने वाला है इस प्रेजेंटेशन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस स्लाइड का जो लेआउट है वो मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा, इसको कर लेंगे ब्लैंक स्लाइड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टॉपिक लिखना है अपना। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टैब बताया था, इंसर्ट टैब, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी इस प्रेजेंटेशन या इस स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी स्लाइड होती है, स्लाइड में डायरेक्टली हम टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाके एक यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन पिक कर लेंगे, जिसको इजीली ड्रॉ करके हम अपनी स्लाइड में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब जो भी टॉपिक आपने अभी इस प्रेजेंटेशन के लिए सोचा हुआ है, वो टॉपिक यहाँ पे ऐड करेंगे, जो आपका मेन टॉपिक रहने वाला है, जिससे रिलेटेड आपकी पूरी प्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आज मैं जो प्रेजेंटेशन आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ वो कंप्यूटर और कंप्यूटर के बेसिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपना टॉपिक लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख लिया है, जिस टॉपिक पे भी मैं प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ। इसी तरीके से आपके इस प्रेजेंटेशन में अब कंप्यूटर के बारे में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं या क्या चीज़ हम समझेंगे, वो हमें लिख लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो एक दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स लेके उसको भी मैं यहाँ पे इंडिकेट करूँगा। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स फिर ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी जिस भी से टॉपिक से रिलेटेड हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। इसमें जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं वो हम समझेंगे। अब इस दोनों टेक्स्ट को हम अपनी स्लाइड में एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम हेडिंग को एडजस्ट करते हैं, जो भी हमारे टॉपिक का हेडिंग है। इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके हम इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैं साइज चेंज करना, स्टाइल बदलना या कलर बदलना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम फॉन्ट ग्रुप में जाके इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आप स्टाइल रखना चाहें अपने इस फॉन्ट का, वो स्टाइल भी आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं स्टाइल देंगे इसको हम ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमारे जो मेन हेडिंग है उस पर हम एक बुलेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पैराग्राफ ग्रुप में जाके हम यहाँ से एक बुलेट अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो ये नेक्स्ट टेक्स्ट है इसको भी हम स्टाइल कर लेंगे, जैसे कि इसका साइज इंक्रीज करना, फॉन्ट स्टाइल बदलना। तो इसको भी हम
स्लाइड के अनुसार स्टाइल कर लेंगे। जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको इसमें अप्लाई करना है वो फॉन्ट स्टाइल ले लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमारा यहाँ पे टॉपिक तो ऐड हो चुका है कवर पेज में। अब हम इस कवर पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव या सुंदर बनाने के लिए हम इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक इमेज भी ऐड करेंगे। तो इमेज ऐड करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से दिस पीसी या दिस डिवाइस। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है उसमें से मैं एक इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और उसको अपने इस कवर पेज में हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हमारा जो कवर पेज है वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे स्टाइल। तो स्लाइड को स्टाइल करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है, हमें पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन टैब दिया होता है जहाँ से हम अपनी उस प्रेजेंटेशन में थीम्स अप्लाई कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर स्लाइड के लिए बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एक थीम लगा लेंगे बेसिकली। वैसे आप चाहें तो मैनुअली बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, थीम्स भी बहुत सारी हैं इसमें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक सिंपल से थीम अप्लाई करूँगा। अब थीम के अनुसार फिर एक बार हम टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इस टेक्स्ट का जो है बॉक्स छोटा करेंगे और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कलर भी कर लेंगे। थोड़ा सा हमारे जो थीम्स के अनुसार हम इसको कलर भी कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे रहा हूँ, तो जो भी आपको कलर सही लगे, जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अब देखिए हमारे जो हेडिंग है और हमारा जो टॉपिक इसके अंदर रहने वाला है और हमारी इमेज हमने एडजस्ट कर लिया अपने कवर पेज में। तो कवर पेज हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी टॉपिक हमारे होने वाले हैं उन टॉपिक से रिलेटेड हम स्लाइड को तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक नई स्लाइड लेंगे। दोस्तों नई स्लाइड लेने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम यहाँ न्यू स्लाइड ऑप्शन पे जाके भी हम कोई भी स्लाइड का टेम्पलेट जो है वो पिक कर सकते हैं। अदरवाइज एक शॉर्टकट की का भी यूज़ हम करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल एम फॉर ऐड न्यू स्लाइड। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एम शॉर्टकट की का यूज़ करके एक नई स्लाइड ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड के लिए जो भी थीम है यहाँ पे डिज़ाइन टैब के थ्रू जो भी थीम अप्लाई करी थी वही सेम थीम आपकी नेक्स्ट स्लाइड में भी अप्लाई होकर आ रही है। तो ये जो थीम हम अप्लाई करते हैं ये आपके एंड ऑफ स्लाइड तक सेम चलती रहेगी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब ये नेक्स्ट स्लाइड में हमारे उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी टॉपिक होने वाले हैं वो हम ऐसे ही स्लाइड बनाते जाएंगे आगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक इसमें रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए वापस से इंसर्ट टैब में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे ले ले रहे हैं और हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है इसमें व्हाट इज कंप्यूटर। उसके बाद अब इस टेक्स्ट बॉक्स को वापस एडजस्ट कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं हमारे हेडिंग की और स्टाइल अप्लाई कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद कलर और बुलेट अप्लाई कर लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों इस टॉपिक के से रिलेटेड जो भी हमारा डेटा होगा वो हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो डेटा ऑलरेडी मैंने स्टोर करके रखा हुआ है तो मैं वहीं से उस डेटा को यहाँ पे ले लूँगा। तो मैंने ऑलरेडी वर्ड फाइल में डेटा रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है और अब कॉपी कर लेंगे और इसको अपनी पावर पॉइंट की जो फाइल है जहाँ हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उस स्लाइड में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो डेटा भी इस स्लाइड में आ चुका है। इस डेटा को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है उसमें हमारे जो जो मेन टॉपिक्स हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं। अब इनसे रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड हम इमेज भी लगा सकते हैं इसमें और सुंदर बनाने के लिए इस स्लाइड को। तो इसी प्रकार से दोस्तों जितने भी टॉपिक आपके इस प्रेजेंटेशन में रहने वाले हैं वो सारे आप लोगों को बना लेने हैं। मैंने ऑलरेडी इसके सारे टॉपिक से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन बना रखी है। मैं डायरेक्ट आपको वो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और आपको भी उसी प्रकार से बना लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले से इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है, तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से बना लेनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड स्लाइड बनाई है उसी तरीके से हमें ये सारी स्लाइड्स बना लेनी है। लास्ट में दोस्तों आपका एक एंड स्लाइड रहेगी जिसमें आप अपनी उस प्रेजेंटेशन को एक अच्छी तरीके से एंड करेंगे। तो इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा कि प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बनाया जाता है और उसमें सबसे पहले हमारा कवर पेज होना चाहिए और कैसे हम स्लाइड दर स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में ट्रांजिशन और एनिमेशन का क्या यूज़ होता है और ट्रांजिशन और एनिमेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।